इलाकों में करवाल और चेन सिलाई के जुड़वा कारोबार में काम करने वाले तकरीबन 10,000 से ज्यादा कारीगर मौजूद हैं। कारीगरों का कहना है कि कश्मीर के महकमे दस्तकारी और हैंडलूम ने करवाल और चेन सिलाई की रजिस्ट्रेशन के लिए डोजियर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ऑफ इंडिया को जमा करा दिया है। वादी के एक मशहूर कारीगर सैयद नूरुल्लाह ने न्यूज़ 18 से बात करते कहा कि इस काम में अब कारीगरों को कोई फायदा नहीं है, हुकूमत इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने स्टार्ट किया ये बिज़नेस, जो कि मेरे फादर का ही बिज़नेस ही है। जे टैगिंग किस लिए है? मसला है पहले कारीगर का, ये टैगिंग उसके बाद पहले देखो कारीगर कुछ कमाता है कि नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी है कारीगर के पास। आज के डेट में देखो दिन में कितना खर्चा होता है, जबकि ये कारीगर खाली 150 से लेके 200 तक कमाता है। वो क्या सर्वाइव करेगा? ये टैगिंग हुआ बाद में, पहले देखो कारीगर को कुछ प्रॉफिटेबिलिटी है जो वो सर्वाइव करेगा। अगर उसके पास 2-3 बच्चे होंगे वो तो वो कैसे चलाएगा? जितना मार्केट रेज हुआ इनको उतना नहीं चढ़ा। नतीजा ये हुआ कि कारीगर दिन ब दिन कम ही हुए। मार्केट इसका अच्छा था, ये नहीं मार्केट नहीं है ये। अब कम से कम मेरे नज़र से ये 50 साल से चल रहा था बिज़नेस। क्यों ये दिन ब दिन डिक्लाइन हो रहा है? गवर्नमेंट ने ये तवज्जो नहीं दी। मेरे ख्याल से कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये हेडेक उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जे टैगिंग से कुछ नहीं होगा। यौम जमहूरिया का मौका हर किसी के लिए बहुत ख़ास होता है और पिछले कई सालों से जम्मू में होने वाले यौम जमहूरिया परेड में तवज्जो का मरकज़ जम्मू कश्मीर पुलिस के डेयर डेविल्स हैं, जो अपने स्टंट से हाज़रीन को मशहूर करने का काम करते हैं। लेकिन इस दिन से पहले तरबियत और तैयारियां कैसे की जाती हैं, हमारे नुमाइंदे रजत वोहरा बता रहे हैं। 2000 से लेके ये टीम बनी है, 2000 में बनी थी ये टीम। तो तब लेके हम 26 जनवरी में जो 15 अगस्त 26 जनवरी ये प्रोग्राम करते हैं सर जी। तो कितनी मेहनत रहती है, क्योंकि हम देख रहे हैं 26 जनवरी पर तो एक दिन सबको दिखता है, बट उसके पीछे कितनी मेहनत रहती है? मेहनत तो है ही है, जैसे आप भी देख रहे हो यहाँ पे मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसमें रिस्क भी बहुत है, तो मेहनत तो करते हैं तभी तो हम ये प्रोग्राम कर पाते हैं। ये जोकर जो है बड़े बड़े ऑडिटोरियम में आपने शो करते देखे होंगे, पर इस तरह से बुलेट पर किस तरह से शो किए जाते हैं डेयर डेविल की टीम द्वारा, वही हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। क्या करने जा रहे हो? बस अभी हम आपको बुलेट्स के ऊपर, जैसे कि आप जानते हैं कि जोकर लोगों को हंसाते हैं, कलाबाजियाँ करते हैं, लेकिन हमारे जो कलाबाजी होती है वो बुलेट के ऊपर होती है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि हमारी जो टीम है ये 15 अगस्त और 26 जनवरी हम मेन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा भी जो और भी इवेंट्स जैसे मतलब कि बाहर कभी जाते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं, कभी गुजरात चले जाते हैं, और भी जितने इवेंट्स हैं वो सारे करते हैं। लेकिन ये जो 15 अगस्त और 26 जनवरी ये हमारे जो स्टेट में हम इवेंट परफॉर्म करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तैयारियां तो बहुत अच्छे से चल रही है हमारी। हमारे सुपरविजन अफसर जैसे रशीद साहब हैं, फारूक साहब हैं, उस कोचेज हैं हमारे, तो बहुत अच्छे से हमारी तैयारियां करवा रहे हैं कि किसी लड़के को लगे ना, किसी को गलत कोई परफॉर्मेंस ना करे, कि जो भी है सेफ्टी गियर के साथ चले, जो भी लड़का इवेंट के साथ निकले। हम इस शो को तैयार करने में जो है वो काफ़ी मेहनत करते हैं और कहीं भी कोई चूक ना हो पाए इसका हम इंश्योर करते हैं, ताकि स्मूथ एक शो जो है वो लोगों को जो जितने भी देखने वाले लोग हैं, VIP हों या बच्चे हों या बड़े हों, जितने भी लोग देखें, ताकि उनको एक बिना रुके हुए एक डेयर डेविल के जो स्टंट हैं वो परफॉर्म कर सकें।